प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम सीईटी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जो आपका सीईटी का पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा और कैसे प्रश्न सीईटी के अंदर पूछे जाते हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों। इस क्लास में से सीईटी के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे हूबहू मिलेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो है 34/42। मतलब दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या है साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान दोस्तों भारत के कितने परसेंट भाग पे फैला हुआ है। राजस्थान भारत के 10.41% भूभाग पे फैला हुआ है। यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलिए दूसरा सवाल, राजस्थान की सबसे लंबी बारहमासी नदी कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान की सबसे लंबी बारहमासी नदी लूणी, बनास, चंबल, माही। तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा चंबल। यहां पर क्या रहेगा उत्तर, चंबल दोस्तों है और राजस्थान की सबसे लंबी बारहमासी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहां पर है। देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछे 1722 मीटर क्या है दोस्तों इसकी ऊंचाई है। और ये कहां पर है, ये है माउंट आबू सिरोही के अंदर। गुरु शिखर कहां पर दोस्तों है, माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान का राजकीय पशु पालतू श्रेणी का कौन सा है। देखिए राजकीय पशु में आपसे पूछा पालतू श्रेणी का पशु कौन सा है ना। चिंकारा, ऊंट, बाघ, शेर। तो ऊंट है वो किस श्रेणी का है दोस्तों, पालतू श्रेणी का है। पालतू पूछा है ना, तो क्या आएगा उत्तर यहाँ पर ऊंट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पे है। दोस्तों थार का मरुस्थल राजस्थान के 61% भाग पे फैला हुआ है। कितने, 61% भाग पे क्या है राजस्थान में दोस्तों, थार का मरुस्थल फैला हुआ है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है। कमेंट करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील। तो राइट आंसर आएगा जयसमंद झील दोस्तों। जयसमंद झील है वो दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अगला है झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। झीलों की नगरी दोस्तों लेक सिटी, व्हाइट सिटी, है ना। तो राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाता तो आप क्या बताते, तो आप बता रहे थे सीधा का सीधा दोस्तों झालावाड़। बट राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है ना, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, तो आपका उत्तर रहेगा माउंट आबू। क्या रहेगा दोस्तों, माउंट आबू। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबका उत्तर एकदम सही आ रहा है। चलिए अगला सवाल, कर्क रेखा राजस्थान के किस किस जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, ए और बी दोनों से, या प्रतापगढ़ से। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। ये कहां से गुजरती है, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों से गुजरती है। तो सी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे, राइट कर देंगे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान का सिंह द्वार, तो सिंह द्वार दोस्तों अलवर कहलाता है। भरतपुर क्या है फिर, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है। ठीक है, चलिए यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था। कमेंट करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों हुआ था वो कब हुआ था अपना, 1570 में, 1572 में, 1576 में, 1580 के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों हल्दी घाटी की लड़ाई है वो 1576 के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर आपका रहेगा यहाँ पर, सी आंसर सही रहेगा। चलिए अगला सवाल, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। राम प्रसाद, बादल, चेतक, मर्दाना। राम प्रसाद तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था दोस्तों। साथ में महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम दोस्तों क्या था, तो चेतक था।
जो भी चेतक कमेंट कर रहा है, चेतक ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूर्णोत नैणसी को, कर्नल टोड को, सूर्यमल मिशन को, दयाल दास को। प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है वो अपना रहेगा कौन दोस्तों? वो रहेगा मूर्णोत नैणसी। मूर्णोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? पहली बात, विजय स्तंभ है कहां पर? तो विजय स्तंभ है चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध को जीत के करवाया था। राणा कुंभा कौन सा युद्ध जीतता है दोस्तों? सारंगपुर का युद्ध है, उसको जीत लेता है। इसी के उपलक्ष्य में ये क्या करवाता है दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने रहेगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? देखिए, क्रांति 28 मई 1857 को दोस्तों शुरू हुई थी। है शुरू कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से स्टार्ट हुई थी। नसीराबाद छावनी कहां पर है? ये है दोस्तों अजमेर के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, डोंडाड राज्य की स्थापना किसने की थी? दुले राय ने, कोकिल देव ने, पृथ्वीराज ने, या फिर प्यारे साथियों भारमल ने? तो डोंडाड राज्य की स्थापना की थी दुले राय ने। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने, खतौली के युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? खतौली के युद्ध की बात करें साथियों, किस किस के बीच हुआ था? सांगा और लोधी के बीच में, सांगा और बाबर के बीच में, प्रताप और अकबर के बीच में, कुंभा और मोहम्मद के बीच में। तो राइट आंसर आपका रहेगा साथियों, खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। कौन सा उत्तर आपका राइट है? यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम की जारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी का कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप के अंदर उपलब्ध है। देखो, सीईटी अब की बार आपको पता है इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल तक कर दी गई है। सीईटी अगर पास नहीं हो पाई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 3 साल तक कोई भी काम, कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे, और 3 साल तक आपको पता है घर वाले ऐसे ही बैठने देंगे नहीं, अपन भी खुद ऐसे बैठेंगे नहीं, फिर काम पर जाना पड़ेगा। तो सीधी बात है, जो भी विद्यार्थी सीईटी की जारी करना चाहता है, सीईटी का संपूर्ण कोर्स मात्र 599 के अंदर आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाएंगे विशेष मार्गदर्शन के साथ में। 100% जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा उसी को फॉलो करके पढ़ाया जा रहा है। तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करवाने के लिए आप क्या करें साथियों, हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। बाकी सीईटी का नंबर 1 कोर्स है, मजा आ जाएगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लो, क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सारे विषय की क्लासें मिल जाएगी आपको, मार्केट से बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको कह देता हूं। ठीक है, अगला, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव बीका, राव लोणकरण, राय सिंह। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक दोस्तों था, वो था राव बीका। क्या रहेगा उत्तर? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? अजमेर शहर की स्थापना की बात करें साथियों, अजय राज, पृथ्वीराज, अर्णोराज, विग्रहराज। तो अजमेर शहर की स्थापना की थी दोस्तों वो अजय राज ने की थी। जो भी अजय राज को सही कर रहा है वेरी गुड। नेक्स्ट आपके सामने, हवा महल का निर्माण कब हुआ? हवा महल दोस्तों कहां पर है? पहली बात जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ताद दोस्तों था। कौन था? इसका वास्तुकार था लालचंद उस्ताद। साथ में बात करें दोस्तों इसमें कितनी खिड़कियां हैं? हवा महल 5 मंजिला है, 9 और 53 खिड़कियां हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं निर्माण कब करवाया था। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 के अंदर करवाया था दोस्तों। ठीक है ना। इसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सीईटी की और भी ऐसी क्लासें मिलती रहे। सीईटी की अब क्लासें कंटिन्यू डेली आएगी, तो आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, अगला, प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर किस राज्य का है? घूमर मुख्य रूप से कहां का है दोस्तों? तो बिल्कुल घूमर का संबंध मुख्य रूप से देखें तो कहां से है? राजस्थान से ही है। राजस्थान का दोस्तों आपको पता है लोक नृत्य घूमर। अगला, बनी ठनी चित्रशैली का संबंध किस जिले से है? किशनगढ़, बूंदी, कोटा, जयपुर। बनी ठनी चित्र दोस्तों है वो किशनगढ़ का है। ठीक है ना। बनी ठनी चित्र को क्या कहते हैं? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को। ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने, ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है
निम्नलिखित में से ऊंटों के देवता किसे कहते हैं दोस्तों? गोगा जी को, तेजा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को। तो राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी महाराज को पूजा जाता है। इन्हें मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट किसने लाए थे? प्रश्न अगर आपसे पूछे सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, तो बिल्कुल पाबूजी को जाता है। अगर ऊंट बीमार होता है तो किसकी पूजा की जाती है? ऊंट की रुग्णता दूर करने के लिए पाबूजी की पूजा करते हैं। पाबूजी को फलेग रक्षक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फलेग रक्षक देवता कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला कहां पड़ता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। बेणेश्वर मेला है वो दोस्तों क्या है? आदिवासियों का कुंभ है। बात करें मेला कहां भरता है, तो ये मेला भरता है नवाटापुरा गांव। नवाटापुरा गांव कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर दोस्तों। ये मेला सोम, ठीक है, माही तथा जाखम के त्रिवेणी संगम पे भरता है। ठीक है, कब भरता है दोस्तों? ये मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने करणी माता का मंदिर, जिसे चूहा वाला मंदिर कहते हैं, वो कहां पर है? देशनोक में, कोलायत में, पोखरण में, ओसिया में। करणी माता को आपको पता है चूहों की देवी कहते हैं दोस्तों। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। ये देशनोक कहां पे आता है? ये आता है बीकानेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल आपके सामने। अगला प्रश्न पूछा है कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? कालबेलिया को आपको बताना है यूनेस्को की सूची में कब शामिल कर दिया गया? 2008, 2010, 2012, 2015। तो प्यारे साथियों, कालबेलिया को यूनेस्को ने अपनी सूची के अंदर 2010 के अंदर बिल्कुल ऐड कर दिया गया। अगला, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ये तो बच्चे को पता है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल दोस्तों है। ठीक है, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले के अंदर है? जय श्री खाटू श्याम। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कहां पर है ना? सीकर, झुंझुनू, चूरू या जयपुर। देखो चूरू के अंदर तो चालासर बालाजी का मंदिर है। चालासर बालाजी का मंदिर कहां पर है दोस्तों? चालासर बालाजी है वो चूरू के अंदर है। बट खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? तो वो है रिंगस सीकर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर की बात करें, इसके अंदर खंबे कितने हैं? 1100, 1444, 1555 या 1008। तो रणकपुर के जैन मंदिर पहली बात तो है कहां पर? यह है पाली के अंदर, और इसके अंदर 1444 खंबे दोस्तों हैं। कितने खंबे हैं? 1444। ठीक है, अगला है सांझी पूजन किस उत्सव से संबंधित है? सांझी पूजन का संबंध किससे है साथियों? तो सांझी पूजन होता है श्राद्ध के समय। किसमें होता है? श्राद्ध में होता है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों, वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग है? देखो पहले 7 संभाग थे, फिर 10 हुए, फिर वापस कितने हो गए? 7 हो गए। तो वर्तमान में आपको क्या करना है? 7 सही करना है। राजस्थान विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा में राजस्थान की सीटें दोस्तों आप सबको पता है 200। कितनी? राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 200 सीटें हैं। पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों है वो नागौर से हुई थी। कहां से हुई थी? सबसे पहले इसकी शुरुआत नागौर से हुई थी प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे आरपीएससी कहते हैं, आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? ये आपको बताना है। तो आरपीएससी का मुख्यालय दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो आरपीएससी का मुख्यालय दोस्तों है वो कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? साइंस का प्रश्न आपसे पूछा। देखिए सीईटी का पूरा मॉडल पेपर है तो अच्छे से इसको आप जरूर देखना। ठीक है ना, और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट तरीके से क्या करें, आप क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है साथियों यकृत, लिवर जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आपको सबसे अधिक क्या खाना चाहिए? सबसे अधिक आपको आंवला खाना चाहिए। आंवला क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनता है दोस्तों
इसमें कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनता है दोस्तों विटामिन के से। किससे बनता है? विटामिन के से। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य की यूनिट क्या होती है दोस्तों? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है साथियों? समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का, द्रव्यमान का। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों होता है, ये होता है दूरी का मात्रक। किसका? दूरी का मात्रक होता है दोस्तों। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पे जंग लगना दोस्तों किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण का। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह के नाम से दोस्तों किसे जान जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए अपने वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो सबसे अधिक मात्रा में होती है दोस्तों नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। कितना होता है? लगभग 7 क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से दोस्तों रोग होता है, उसका नाम होता है मधुमेह। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है प्यारे साथियों। ठीक है ना? हाँ, अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी सीईटी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, सीईटी 12th लेवल का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। फटाफट तरीके से ऐप को डाउनलोड करें और आज इस बैच को ज्वाइन करें। सीईटी का पूरा कोर्स मैं कह रहा हूं आपको मार्केट से बुक भी लानी नहीं पड़ेगी। अभी ऑफर चला इसलिए इसकी प्राइस मात्र और मात्र 599। जैसे ऑफर खत्म हो जाएगा फिर से इसकी प्राइस 999 हो जाएगी। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से क्या करें, आप कॉन्टैक्ट करें। ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट करें दोस्तों भारत के संविधान के बारे में। तो भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों अगर देखें तो वो कौन सी नदी है? तो वो है गंगा। कौन सी है दोस्तों? गंगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करेंगे साथियों। आरबीआई का मुख्यालय है ना। आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों है मुंबई के अंदर। कहां पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है आरबीआई, जिसे कहते हैं जो नोट पे होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करेंगे। शार्क। तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू के अंदर। कहां पर है? काठमांडू के अंदर। नेक्स्ट, भारत में हीरे की खान कहां पर है? बात करें भारत में हीरे की खान के बारे में साथियों तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है साथियों बृहस्पति। कौन सा होता है? बृहस्पति दोस्तों। राजस्थान का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है साथियों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्यारे साथियों अच्छा क्वेश्चन है। नीति आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं दोस्तों? या कंप्यूटर का जनक? तो कंप्यूटर का जनक दोस्तों है चार्ल्स बेबेज, जिसने क्या की है दोस्तों? कंप्यूटर की खोज की है। ठीक है। नेक्स्ट, www का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल, जब अपन कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं उससे पहले लगता है www, तो उसका अर्थ होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए आपका राइट है। कंप्यूटर की याददाश्त किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की याददाश्त या कंप्यूटर की मेमोरी तो होती है दोस्तों रैम। रैम क्या होती है? कंप्यूटर की याददाश्त होती है। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। इनपुट डिवाइस है दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड। कौन सा है? कीबोर्ड दोस्तों। एमएस ऑफिस में अंडो के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस के अंदर तो इसमें दोस्तों अंडो के लिए अपन क्या करते हैं? Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों है वो कहते हैं सीपीयू को। ठीक है ना। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1 जीबी के अंदर दोस्तों एमबी होती है 1024 एमबी।
1024 MB किस में होती है, 1 GB डाटा के अंदर होती है। अगला, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल की बात करें साथियों तो ईमेल का आविष्कार है वो किया है लैरी पेज ने। ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम दोस्तों था, वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होती है? यूआरएल की फुल फॉर्म दोस्तों होती है वो आपको बताना है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टोर। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों आज का सीईटी का मॉडल पेपर था। फटाफट कमेंट करेंगे ये मॉडल पेपर कैसा लगा। अगर आप सभी क्लास को ज्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं सीईटी की और भी क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप प्यारा सा कमेंट करें क्लास कैसी लगी। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं इस सीईटी वाले बैच को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना, ये बैच दोस्तों आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। इसमें आपको नोट्स, पीडीएफ, क्लासेज सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है साथियों, वो भी नए पैटर्न के आधारित है। जैसा एग्जाम में पेपर आएगा वैसे के वैसे क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। तो डाउनलोड करो आरपी स्टडी। पेमेंट किसी और से करवाना तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करो। बाकी यूट्यूब पे अपनी क्लासें तो आती रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, आरपी स्टडी को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।